एक्स लिमिटेड ने बिजनेस परचेज किया है वाई लिमिटेड का, ठीक है, फॉर ₹9,60,000। 25% अमाउंट वो चेक से पे कर रहे हैं और बैलेंस के लिए वो 9% डिबेंचर इशू करेंगे एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, जिन्हें रिडीम किया जाएगा एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। आपको बताना है कि 9% डिबेंचर अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए बच्चों आपको पहले ये पता करना होगा कि जो डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे वो कितने डिबेंचर्स होंगे, यानी कितने डिबेंचर्स कंपनी को इशू करने हैं। तो बच्चों बिजनेस खरीदा गया है 9,60,000 में, इसका 25% यानी 1/4 यानी कि 2,40,000 चेक से पे कर दिया जाएगा, बचेगा 7,20,000। सही है बच्चों। अब आपको क्या करना है, इस 7,20,000 को डिबेंचर्स के इशू प्राइस से डिवाइड करना है और डिबेंचर का इशू प्राइस निकालने के लिए आपको ये देखना है कि उनके इशू पे जो डिस्काउंट है उसे माइनस करना है। कितने प्रीमियम में रिडीम होंगे वो मैटर नहीं करता, क्योंकि डिबेंचर का इशू प्राइस से ही आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ डिबेंचर्स ढूंढने के लिए। इस 7,20,000 को 96 से डिवाइड करिए। 24 के टेबल में ये 4 टाइम्स आता है, ये 3 टाइम्स आता है, यानी ये 30,000 आ गया, ये 4 आ गया। 30,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 7,500, यानी कि टोटल 7,500 डिबेंचर्स कंपनी को इशू करने हैं। और जो डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं वेंडर को, ठीक है, तो डिबेंचर्स अकाउंट जो क्रेडिट किया जाता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स टू द वेंडर, वो हमेशा डिबेंचर की फेस वैल्यू से ही क्रेडिट किया जाएगा, ना कि उसके इशू प्राइस से। इशू प्राइस तो 96 है, ठीक है बच्चों, लेकिन हमें जो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट करना होता है वो डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू से करना होता है। उसके लिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स को 100 से मल्टीप्लाई करिए, जो एक डिबेंचर का फेस वैल्यू है। तो टोटल ₹7,50,000 से डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। द राइट आंसर इज 7,50,000। क्लियर बच्चों। तो जितना हमें डिबेंचर्स के थ्रू पे करना है उसको डिबेंचर के इशू प्राइस से डिवाइड करिए। ये जो 6% प्रीमियम पर डिबेंचर रिडीम होंगे वो भी मैटर नहीं करता है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए डिबेंचर का इशू प्राइस चाहिए, उसके लिए फेस वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस करा गया, इशू प्राइस आ गया। फिर जब नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल के आ गए तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स को आप डिबेंचर की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, तो जो डिबेंचर अकाउंट होगा वो डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू से क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है बच्चों।